नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL के द्वारा निकाली गई ट्रेड अप्रेंटिस की नई भर्ती के बारे में। अगर आप ITI पास है और किसी सरकारी संस्थान में ट्रेनिंग करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती के तहत कुल 209 पद निकाले गए हैं, जिनमें कई ट्रेड शामिल है जैसे मेट, ब्लास्टर, इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, आवेदन कब से शुरू होंगे, उम्र सीमा क्या है और आवेदन करने की पूरा प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही सरकारी नौकरी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और भरोसेमंद सरकारी नौकरियों की खबरें। तो अगली बार कोई मौका छूटे नहीं, अब तो ठोक दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी कॉम्प्लेक्स के द्वारा यह निकाली गई है भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन 6/5/2025 को आया था। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सी भर्ती है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 19/5/2025, यानी कि आपका इसमें फॉर्म भरने का डेट स्टार्टिंग है 19/5/2025 से स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से पदे हैं, यानी कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले यह पोस्ट देख लेते हैं। इसमें एक ट्रेड पे पोस्ट है, यानी कि मेट पे है, जिसका आपके पास ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 साल की होनी चाहिए। और इसमें अगर UR, SC, ST और OBC और EWS के लिए टोटल पदों के बारे में बात करें तो इसमें 37 वर्ष एज रखी गई है। जिसका अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात करें तब 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई है। अगर इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। फिर बात करते हैं डीजल मैकेनिक और फिल्टर, टर्नर, वेल्डर, गैस, सभी पदों पे 4, किसी में 10, इसमें बहुत सारे पद निकाले गए हैं। जिसमें अगर क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपका 10th मैट्रिक पास आप होने चाहिए और 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि इसके अनुसार आप पास होने चाहिए। लेकिन इसमें अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें से आपने पास किया हो कंसल्टेड ट्रेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT या SCVT से आपने पास किया हो, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो 209 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें कैटेगरीज वाइज अलग अलग इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एज लिस्टेड इन द अबव टेबल एज ऑन कट ऑफ, यानी कि जो आपका कट ऑफ बनने वाला है ये इसके अनुसार बने। तो किसको तो द कैंडिडेट मस्ट बी ITI पास फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ट्रेड फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट सीरियल नंबर इतना तो इतना, यानी कि कहा जा रहा है कि आपने ITI पास किया हो, इसी के बेस्ड पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा कि आपको ITI और 10th में कितना परसेंटेज आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि आप कैंडिडेट processing higher professional qualifications such as diploma, BE or equivalent shall not be considered. Additionally, candidate having higher academic qualification like BA, BSc, BCom, it will not be given any additional weightage, यानी कि आपने अगर ये सब किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यह कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 to 30 years एज ऑन कट ऑफ डेट, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इज एकेडमिक फॉर SC ST, यानी कि कहा जा रहा है कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, जिसका कट ऑफ भी आपको इसी हिसाब से बनेगा। लेकिन SC और ST के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया और OBC कैंडिडेट के लिए SC और ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और SC ST के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन मैंडेटरी की। तो सिलेक्शन मैंडेटरी में आपका कहा जा रहा है द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स obtained in ITI and 10th, a weightage of 30% to marks scored in relevant trade in ITI and weightage of 70%, यानी कि आपने ITI और 10th में आपका अगर 30% का वेटेज है और अपने मार्क्स स्कोर किया है ITI में 70%, तो आप इस फॉर्म के लिए
अप्लाई अच्छा से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट आर एडवाइस टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको पहले ये पूरा पढ़ना है। इसका मैं आपका लिंक टेलीग्राम या अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर कहा जाए स्टेप वन में आपको क्या करना है। तो कैंडिडेट शुड रजिस्टर हिमसेल्फ फॉर अप्रेंटिसशिप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल www इतना पे आपको इस पोर्टल पे जाना है। उसके बाद दिस इज कंपलसरी, सबसे पहले आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन एट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वेबसाइट, यानी कि आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म को सेकेंड स्टेप में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट्स एडवाइस टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट, यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जहाँ तक लास्ट डेट है उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कहा जा रहा है बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर उसको हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे जाकर के आपको चेक कर लेना है। फिर कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपका फोटोग्राफ 50 KB का आपको होना चाहिए और सिग्नेचर इन ब्लैक इंक साइज, यानी कि आपको ब्लैक इन साइज में आपको सिग्नेचर होना चाहिए, उसका साइज भी 50 KB होना चाहिए JPG फॉर्म में, तब आप इस फॉर्म में अच्छा से अप्लाई हो सकता है। फिर कहा जा रहा है आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड प्रिंट द कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको एक उसका जो स्लिप होता है उस स्लिप को निकलवा करके आप अपने पास रख लेना है। फिर 5th नंबर में कहा जाए कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर ईमेल आईडीज एंड मोबाइल नंबर एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस इंगेजमेंट प्रोसेस, यानी कि इस इंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान आपका अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें आपको टाइम पे जो भी नोटिफिकेशन या चेंजिंग होने वाला होगा आपको पहले से ही पता चल जाएगा, उसी पर भेजा जाएगा। जो चालू नंबर या ईमेल हो उसी पे आप अपना दीजिएगा। फिर कहा जाए इन केस ऑफ CGPA इंटेंट मैट्रिक एग्जाम इट विल बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग CGPA विथ 9.5 वाइल कैलकुलेटिंग द मेरिट, यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो CGPA विथ 9.5 कैलकुलेटिंग करने के बाद। हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसके अप्लाई डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो अप्लाई डेट आपका 19/5/2025 तक है। अगर अप्लाई डेट का स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो 19/5/2025 तक आप अप्लाई करने का डेट आया है। फिर अगर कट ऑफ डेट ऑफ फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन इन ऑल अदर रिस्पेक्ट 1/5/2025 तक। अगर अप्लीकेशन डेट के क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो 2/6/2025 तक है। अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो सैलरी होने वाली है मिनिमम, अगर हम मेरे ख्याल से अगर आप मान करके चले तो इसका सैलरी जो है 30,000 अप्रॉक्स होने वाली है। इससे आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यह एक अच्छा पोस्ट भी है। अगर मान करके चलिए जो बेरोजगार है 10th लेवल में, आप लोगों को क्या चाहिए, 30,000 सैलरी है, इसमें जो भी रिलैक्सेशन होने वाला सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ही ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद किसी की सरकारी नौकरी का रास्ता यहीं से खुल जाए। तो घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली वैकेंसी की खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।